नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एमएलसी चुनाव से जुड़ी एक दुखद खबर के साथ, जहां एमएलसी चुनाव में वाराणसी में प्रेक्षक के तौर पर तैनात सीनियर IAS अधिकारी अजय कुमार सिंह का निधन हो गया। आपको बता दें कि मतगणना के दौरान हार्ट अटैक आने से अजय कुमार की तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी जान बचाने की हर संभव कोशिश हुई, लेकिन शनिवार सुबह उनकी सांसें थम गई। आपको बता दें कि अजय कुमार की पत्नी नीना शर्मा भी IAS अधिकारी हैं, जो एमएलसी चुनाव में आगरा में प्रेक्षक के तौर पर तैनात थी। सीनियर IAS अधिकारी अजय कुमार सिंह के निधन के बाद पूरा IAS एसोसिएशन शोक में डूबा है। वहीं राजधानी लखनऊ में CM योगी ने भी दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि इस दौरान CM योगी लखनऊ में टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, जहां उन्होंने अजय कुमार के निधन की खबर मिली। इस दौरान CM ने बीच में ही बैठक रोककर टीम 11 के अधिकारियों के साथ दिवंगत अजय कुमार को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही CM ने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। और अब खबर नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे प्रदेश के हजारों शिक्षकों से जुड़ी है, जहां CM योगी ने 36,590 नवयुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 5 नवचयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र दिया, जबकि अन्य सभी शिक्षकों को अलग अलग जिलों में आयोजित कार्यक्रम में सरकार के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नियुक्ति पत्र बांटे। आपको बता दें कि CM ने अपनी सरकार के इस फैसले को बड़ी उपलब्धि बताते हुए नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देने के साथ ही उन्हें प्राथमिक शिक्षक की जिम्मेदारी भी बताई। मैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपील करूंगा कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जब पूरा दुनिया कोविड-19 के खतरे से डरी हुई है, तब उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के लिए लड़ रही थी कोर्ट में। तब उस समय बेसिक शिक्षा परिषद आपके चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये केवल इसलिए अच्छे शिक्षक आ सकें। वहीं अगर बात करें एमएलसी चुनाव की, तो 11 सीटों पर हुए चुनाव में कई सीटों के नतीजे साफ हो गए हैं, जबकि कुछ नए सीटों की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। इनमें से एक सीट झांसी की भी है। इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक सीट पर भी मतगणना पूरी हो चुकी है, जहां 4 बार भाजपा के कद्दावर एमएलसी रहे यज्ञदत्त शर्मा को पराजित कर सपा प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह यादव ने जीत हासिल की है। मतगणना के बाद आए नतीजों के अनुसार सपा प्रत्याशी मान सिंह यादव को कुल 23,093 मत प्राप्त हुए हैं और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को 4,333 मतों से पराजित किया है। आपको बता दें कि सीट पर 24 साल बाद सपा के लिए अच्छी खबर आई है, जिस लवरेज पार्टी कार्यकर्ता एक और जहां जश्न में डूबे हैं, वहीं विजयी प्रत्याशी मान सिंह यादव ने वित्तविहीन शिक्षकों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। वहीं आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद चुनाव में स्नातक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह विजयी घोषित किए गए। अपने क्षेत्र में गुरुजी के नाम से मशहूर मानवेंद्र प्रताप सिंह को कुल 4,070 वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और सपा प्रत्याशी डॉक्टर असीम यादव को 33,975 वोट मिले। इस तरह से बीजेपी प्रत्याशी ने 6,095 वोटों से अपना परचम लहराया। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित आगरा स्नातक एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी होने के साथ साथ अलीगढ़ के HB इंटर कॉलेज में शिक्षक भी हैं। आइए सुनिए चुनाव में जीत के बाद क्या कह रहे हैं डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह। ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का इसके श्रेय जाता है कि उन्होंने इतनी मेहनत करके और इस जीत को क्रियान्वित कराने में तय कर दिया। मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ही चुनाव लड़ा और इसलिए पहली बार में ही फतेह प्राप्त किया। प्राथमिकताओं में शिक्षकों की समस्या काफी देखी जाती है, उसको प्राथमिकता
प्राथमिक शिक्षकों की और माध्यमिक की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सभी शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। मुझे ध्यान में है बहुत सारी समस्याएं हैं और निश्चित रूप से उन सबका समाधान होगा। और अब खबर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट्स से जुड़ी है, जिसके शिलान्यास की एक तारीख सामने आई है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी योजना का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पीएसी मैदान में होगा। बता दें कि आगरा मेट्रो परियोजना के पहले चरण को दिसंबर 2022 तक पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीएमआरसी को खास तौर से निर्देश जारी किए हैं। की तरफ से मेट्रो की ओर से जो है तैयारियों का जो है वो दिया गया है। अभी फाइनल प्रोग्राम अभी नहीं आया है और संभवतः शाम तक जो है आने की इसकी संभावना है और 7 तारीख को सीएम साहब के उद्घाटन के बाद ही जो है यहाँ से मेट्रो का काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। जी, सीएम साहब का भी कोई कार्यक्रम है, अगर आया तो यहाँ अभी सीएम साहब का कार्यक्रम आएगा उसी के मद्देनजर कार्रवाई जो है वो तैयारी की जाएगी। अब तैयारी चल भी रही है, उनके आने की संभावना है। हमारे पास औपचारिक अभी सूचना नहीं आई है, लेकिन ये संकेत मिले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आगमन होगा। आगरा मेट्रो कॉरपोरेशन के बिहाफ पे जो शिलान्यास का कार्यक्रम है उसमें वो प्रतिभाग करने के लिए आ सकते हैं। ऐसा प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसकी दृष्टिगत हम लोगों ने अपनी तैयारियां, जो प्रशासनिक और पुलिस की तैयारियां होती हैं, वो हमने प्रारंभ कर दी है। वही केंद्र सरकार द्वारा लाई गई 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी है। किसान किसी भी कीमत पर अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक और जहां दिल्ली में सरकार और किसानों के बीच बैठकों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में किसानों का जत्था अब भी दिल्ली कूच करने पर अड़ा है। यहां दिल्ली बॉर्डर के साथ साथ यूपी गेट पर डटे किसान विरोध जताते हुए यज्ञ हवन कर रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। इस बीच अब किसानों के आंदोलन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी जुड़ गए हैं। उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों के साथ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसान विरोधी है। और अब लखनऊ से एक ऐसी खबर जो ये बताती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दरअसल हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाए, मगर वहां तक पहुंचने के लिए इस सफर में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो खिलाड़ी ही जानता है, जिससे सारी मुश्किलों को पार कर एक नया मुकाम हासिल किया हो। वहीं लखनऊ में भी एक खिलाड़ी ऐसी ही है जिसने इन सारी मुश्किलों को पार करते हुए दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड ताइक्वांडो अकेडमी के सीनियर ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो खिलाड़ी आकांक्षा विश्वकर्मा ने पिछले 26 से 29 नवंबर को हुई पीएम कप ऑनलाइन ओपन अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो पुमसे स्पीड किकिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में आकांक्षा ने सीनियर महिला स्पीड किकिंग वर्ग में 55 सेकंड में 58 किक मारकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बताया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में लगभग 10 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। आकांक्षा अभी आर्यवर्त इंस्टीट्यूट में बीपीएड प्रथम वर्ष की हुई छात्रा है और ज्योतिबा फुले जोनल पार्क में नई प्रतिभाओं को ताइक्वांडो प्रशिक्षण देने का काम भी करती है। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां अपहरण हुई युवती की बरामदगी नहीं होने पर अलीगढ़ पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने थाना के घेराव करने का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि थाना सासनी गेट क्षेत्र के पल्ला साहिबाबाद में कुछ दिन पहले एक युवती गैर संप्रदाय के युवक के साथ चली गई थी, जिसको लेकर संप्रदाय में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। वहीं अपहरण के कई दिन बीत जाने के बाद भी युवती का कोई सुराग अब तक पुलिस नहीं लगा पाई। बता दें कि जब इस पूरे प्रकरण की बात पूर्व मेयर शकुंतला भारती को पता चली तो वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ थाना सासनी गेट पहुंच गई और सीधे पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थाने का घेराव करेंगी। आसिफ नाम का लड़का है और वो नाबालिग बिटिया को ले गया उठा करके, तो और अभी तक पता नहीं है, तीसरा दिन है। आज यहाँ थाने पर इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमें लड़की चाहिए, कैसे लाएंगे कैसे नहीं लाएंगे ये इनका काम है, प्रशासन का काम है, किस तरीके से लेकर के आएंगे। अगर नहीं आती है
तो कल ये थाना शासनिकेट भरा हुआ मिलेगा यहाँ। मैंने फ़ोन लिया उससे लड़के तब मैंने डांट लिया, तब पूछी थी कि क्या बात हुई कि मुझे वो लड़का गौरव नाम का आएगा, वो मुझे मोबाइल देता था। तीसरे दिन आगे कब भागी है लड़की? 2 तारीख की शाम को 4 बजे 4:30 बजे रात 3 तारीख की। तो अभी मिली नहीं है लड़की? अभी नहीं मिली है सर। वहीं सीतापुर में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पूरा मामला रामपुर कला थाना क्षेत्र का है, जहां गेरुआ माफी गांव में एक नाबालिग लड़की को अपहरण कर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए महिला सहित 4 युवकों पर आरोप लगा है। बता दें कि आरोप गांव के ही रहने वाले एक विशेष समुदाय के युवक पर लगाया गया है। वहीं फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए महिला सहित 4 युवकों पर केस दर्ज कर लिया है और नाबालिग लड़की को बरामद कर उसके परिवार वालों को सौंप दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुल 8 अभियुक्त थे, उनमें से 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब तक पुलिस द्वारा की जा चुकी है। शेष एक अभियुक्त और अपहृता की बरामदगी के लिए भी निरंतर प्रयास जारी है। प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर भी यथावश्यक टीमें भेजी गई हैं और टीमों द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्दी ही हमें उस दिशा में भी सफलता शीघ्र मिलेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस आशय की भी जांच कराई जा रही है कि स्थानीय पुलिस द्वारा अपेक्षित गंभीरता का परिचय दिया गया नहीं दिया गया, उनके द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई नहीं कार्रवाई की गई, उनकी पूरी भूमिका की जांच भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कराई जा रही है और शीघ्र इस संबंध में समेकित परिणाम प्राप्त होने की हमें पूरी आशा और उम्मीद है। हम जो एप्लीकेशन दिया वो एप्लीकेशन की भी सुनवाई नहीं हुई और अज्ञात में प्रधान दरोगा अपने मर्जी से नाम दर्ज कर लिया। आपने किसका नाम दिया था? हम दिया जुबरैल का, इसराइल का, रफीक और शमशाद, उनकी माँ, उनकी भौजाई और निकैल, 3 जन के नाम हमने दिया था। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RNI न्यूज के साथ।